बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था बालक 2022 से, पीएनसी से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अच्छे से तुम्हें सोचना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। हर बच्चा इस क्वेश्चन को सही सही बना सकता है अच्छे से अगर ट्राई करे तो। पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, पहले अच्छे से एनालिसिस करना, केस बनाना अगर बने तो, है ना। बताते हैं बालक, तुम अच्छे से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में दिया था कि 5 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन में मेरे भाई 3 चॉइस था, यानी 3 ही ऑप्शन था। इन जनरल तो 4 ऑप्शन होता है, लेकिन ये पांचों क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन ही था। जिस तीनों में से एक कोई सही था, 3 ऑप्शन है, एक सही है तो 2 गलत होगा। सही करने पर 3 मार्क्स मिल रहा था और गलत करने पर -2 मार्क्स हो जा रहा था। और अगर क्वेश्चन छोड़ते हो, नॉट अटेम्प्ट, तो वहां पर 0 मार्क्स मिल रहा था। तो कितने तरीके से एक स्टूडेंट आंसर करेगा कि उसको टोटल 5 मार्क्स आ जाएगा, ये सवाल था। कितने तरीके से आंसर करेगा कि टोटल 5 मार्क्स आ जाए, है ना। तो हम लोग बालक यहां ना बढ़िया से सोचेंगे और केस बनाएंगे। देखो टोटल अपने पास ये 3 तरीके का सोचना है। एक तो करेक्ट सोचना है, इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड, और ये तीनों मिला करके हमें 5 मार्क्स उस स्टूडेंट को, है ना, कैसे भी करा देना है, 5 मार्क्स तक पहुंचा देना है ना। क्वेश्चन कैसे है बालक, ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है। पहला, अगर मान लो कि वो बच्चा एक क्वेश्चन को सही करता तो क्या कभी उसको 5 मार्क्स आ पाएगा? क्या एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा? तो एक क्वेश्चन तो सोचना ही बेकार है। 2 क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। अगर वो बच्चा 2 सही करता है, 2 सही करता है, तो अगर वो 2 सही करता है तो 6 मार्क्स आया, 2 3 जा 6, है ना। तो उससे अगर 2 सही करा ले और एक गलत करा ले, एक गलत के लिए 2 मार्क्स कट जाएगा, तो उसको 4 ही मार्क्स आया ना, 4 ही मार्क्स आया, है ना। 2 सही, ऐसा हम सिचुएशन सोच रहे थे लेकिन गलत सोच रहे थे। 2 सही किया, एक गलत किया, 3 क्वेश्चन हुआ और 2 को मान लो छोड़ दिया, फिर भी नहीं बन रहा है केस, है ना। यहां से 4 मार्क्स आ जा रहा है, लेकिन हमें लाना तो 5 है। एक सिचुएशन है कि 3 उससे सही करा लिया जाए। 3 क्वेश्चन को वो सही कर दिया, 3 क्वेश्चन को सही किया तो टोटल 9 मार्क्स आ गया राइट क्वेश्चन से। 2 को गलत करा देते हैं, ये एक सिचुएशन बन रहा है। 2 को गलत करा देते हैं। 2 क्वेश्चन को अगर वो गलत किया तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट रहा है, तो टोटल 4 मार्क्स कट गया, है ना। और नॉट अटेम्प्टेड में 0 डाल देते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे वो टच ना किया हो, बनाया ना हो, ट्राई ना किया हो, ऐसा एक सिचुएशन, ये एक केस बन रहा है, ये एक केस बन रहा है। एक और केस सोचा जाए कि 4 क्वेश्चन सही करे तो 12 मार्क्स आ गया, और 4 अगर सही कर दिया तो फिर एक ही गलत का चांस बन रहा है, तो वहां से 10 आएगा, 5 आएगा नहीं। यानी कि यही एक केस बनेगा। 5 सही तो ले नहीं सकते, 15 मार्क्स हो जाएगा, हमें लाना तो 5 ही है, तो ओनली 1 केस बन रहा है, बस यही एक केस बन रहा है मेरे भाई, इसके अलावा कोई केस यहां पर नहीं बन रहा। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब ध्यान से समझना, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को सही कराने का कितना तरीका है मेरे भाई? 5C3, है ना। 5 में से जितने तरीका से हम 3 सही को सिलेक्ट कर ले, है ना, 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर ले जिसको सही कराना है, वही हो जाएगा 5C3, है ना। करेक्ट कराने का तो हो गया। अच्छा, करेक्ट में भी हर एक क्वेश्चन जो करेक्ट कर रहा है एक ही ऑप्शन सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट कराने का हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीका है ना, यानी कि यहां पर इंटू 1 कर लेंगे 5C3, यानी कि हम 5 में से किसी 3 को सेलेक्ट करने का इतना तरीका, और हर एक सिलेक्शन में उस क्वेश्चन को सही कराने का बस एक तरीका, क्योंकि सही ऑप्शन एक ही है, सही ऑप्शन एक ही है। अब बात है कि ये तो ठीक है, 2 गलत कराने का कितना तरीका है? 2 गलत कराने का कितना तरीका है? तो भाई 2 क्वेश्चन बचा, 3 को तो सही हो गया, लेट ये तीनों किसी सिचुएशन में सही था, लेट, तो ये दोनों गलत है। अब इसको गलत कराने का कितना तरीका है? 2 तरीका मेरे भाई। और इसको भी गलत कराने का कितना तरीका है? 2 तरीका, क्योंकि एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन रॉन्ग है, तो जो 2 रॉन्ग है उसमें से गलत, वो दोनों को 2 तरीके से कर सकता है, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से गलत कर सकता है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां लगा दे तो टोटल पॉसिबल वेज क्वेश्चन का जो डिमांड था वो 2 × 2 लास्ट में करना पड़ेगा ना मेरे भाई। यानी कि ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए जल्दी से, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5/5 - 3, यानी कि 2 × फैक्टोरियल 3 हो गया। क्लियर है बात? और यहां से 2 × 2 हो गया मेरे भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो 6 है ना, ये 6 है। ऊपर में अपने पास आ गया 120, नीचे में आ गया 6, और एक 2 बच रहा है बालक यहाँ से 3 बार में, और इसको कैंसिल करा दे मेरे भाई तो 40 बार में, यानी कि 40 तरीका है। 40 तरीके से बच्चा वो आंसर कर सकता है जिससे उसको 5 मार्क्स आ जाए। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, बहुत सारा PYQs
है ना। इसी तरीके से सिंपल तरीके से तुम्हें बताया गया है इस चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।